अटलांटिस, बस ये एक नाम ही काफी है ना। सोचते ही दिमाग में क्या आता है? लहरों के नीचे डूबी एक शानदार, एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता। एक ऐसी दुनिया जिसकी कहानियों ने सच कहूं तो सदियों से हम सबको अपनी तरफ खींचा है। और ये फैसिनेशन शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है खुद प्लेटो के शब्दों से। उन्होंने जो लिखा उसी ने अटलांटिस की वो इमेज बनाई जिसे हम आज जानते हैं। मतलब बेहिसाब दौलत और ताकत का एक ऐसा ठिकाना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज तो खैर अटलांटिस की कहानी एक पूरी फैंटेसी बन चुकी है। आप सोचिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, कुछ लोग तो कहते हैं एलियन कनेक्शंस थे, अलौकिक शक्तियां मतलब सुपरनैचुरल एबिलिटीज, और ये सब चलता था एनर्जी क्रिस्टल से। मतलब एक यूटोपियन सोसाइटी, एक ऐसा आदर्श समाज जो शायद कभी था ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई? चलिए इस पॉपुलर मिथक से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस इकलौते एंशिएंट सोर्स तक चलते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। और ये सोर्स हमें ले जाता है महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के पास। बात है करीब 360 ईसा पूर्व की, जब उन्होंने अपनी 2 मशहूर किताबों टिमियस और क्रिटियास में अटलांटिस का जिक्र किया। और मज़े की बात यह है कि अटलांटिस के बारे में यही इकलौता ओरिजिनल सोर्स है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो अटलांटिस आज हम जानते हैं, प्लेटो का अटलांटिस वैसा बिल्कुल नहीं था। वो कोई सपनों का स्वर्ग नहीं था, बल्कि वो तो एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य की कहानी थी जो अपने लालच और घमंड की वजह से भ्रष्ट हो गया था। मतलब प्लेटो असल में एक फिलॉसफिकल वार्निंग, एक चेतावनी दे रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्लेटो की एक सीधी साधी चेतावनी वाली कहानी वक्त के साथ अपने असली मतलब से इतनी दूर निकलकर एक ग्लोबल फिनोमेना, एक पूरी दुनिया में फैली किंवदंती कैसे बन गई? देखिए, वक्त के साथ इस कहानी को लोगों ने अपने अपने हिसाब से बदला। 1882 में इग्नेशियस डॉनली नाम के एक पॉलिटिशियन ने एक किताब लिखी और कहा कि अटलांटिस ही सारी प्राचीन सभ्यताओं की जननी है। फिर 1800 के दशक के आखिर में मैडम ब्लवात्स्की जैसे थियोसॉफिस्ट्स ने इसमें रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातें जोड़ दी। और हद तो तब हो गई जब 1930s के दशक में नाजी पार्टी ने भी एक श्रेष्ठ आर्य जाति को ढूंढने के लिए इस मिथक का इस्तेमाल किया। चलिए अब इस मिथक और कल्पना की दुनिया से निकलकर थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्लेटो की कहानी के पीछे कोई असली तबाही, कोई रियल कैटास्ट्रोफी हो सकती थी? आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए कुछ टॉप कैंडिडेट्स भी हैं, जैसे सेंटोरिनी द्वीप पर हुआ भयंकर मिनोअन ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर स्पेन में टार्टेसोस नाम की जगह का विनाश, और एक और नाम है हेलिक्स शहर का भूकंप और सुनामी से डूब जाना। और इन सब में से एक कहानी ऐसी है जो सबसे मजबूत दावेदार लगती है। चलिए अब अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाते हैं। ये कहानी है प्राचीन यूनानी शहर हेलिक की। जब आप हेरेक और अटलांटिस की कहानी को साथ रखकर देखते हैं तो समानताएं हैरान कर देती हैं। देखिए, दोनों के संरक्षक देवता कौन थे? पोसाइडन, समंदर के देवता। दोनों का विनाश कैसे हुआ? भूकंप और बाढ़, या कहें सुनामी से। और दोनों ही रातों रात गायब हो गए। अटलांटिस को उसके घमंड की सजा मिली और हेरेक को देवताओं का अपमान करने की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है टाइमिंग। जिस साल हेलिक्स शहर तबाह हुआ वो था 373 ईसा पूर्व, और प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी कब लिखी? ठीक 13 साल बाद, 360 ईसा पूर्व में। वो एथेंस में ही रहते थे, जो पास में ही था। तो ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रही होगी, जिसके बारे में प्लेटो ने जरूर सुना होगा। अब मजे की बात यह है कि सदियों तक आर्कियोलॉजिस्ट्स हेलिक को ढूंढते रहे, लेकिन गलत जगह पे। सब लोग समंदर के नीचे खोज रहे थे, बिल्कुल अटलांटिस की कहानी की तरह। सबको यही लगा कि शहर कोरिंथ की खाड़ी में कहीं डूबा होगा। और फिर आया एक बड़ा ब्रेक थ्रू। एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर डोरा कैटेसोनोपोलू ने एक पुरानी लिखाई को फिर से पढ़ा। उन्होंने पाया कि पोरोस नाम का एक शब्द, जिसका मतलब सब लोग समुद्र का संकरा रास्ता समझ रहे थे, उसका एक और मतलब हो सकता था, एक इनलैंड लगून, यानी जमीन के अंदर बनी झील। और बस इस एक रीइंटरप्रिटेशन ने खोज की पूरी दिशा ही बदल दी। अब समंदर के बजाय जमीन पर खोज शुरू हुई। टीम ने एक ऐसी जगह का पता लगाया जहां कभी एक लगून हुआ करता था। उन्होंने वहां ड्रिलिंग शुरू की और उन्हें प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले।
और फिर जब खुदाई हुई तो गाद की मोटी परत के नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा हेलिक शहर मिल गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। शहर सिर्फ सुनामी में डूबा नहीं था, सबूत बता रहे थे कि जमीन ने उसे जैसे निगल लिया हो। तो सुनामी आने से पहले एक पूरा शहर जमीन में समा कैसे गया? इसका जवाब एक जियोलॉजिकल फिनोमेना में छिपा है, जिसे कहते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन या मृदा द्रवीकरण। हुआ ये कि भूकंप इतना जबरदस्त था कि उसने पानी से तर जमीन को हिलाकर रख दिया। इससे मिट्टी ने अपनी पकड़ खो दी और वो एक तरल कीचड़ जैसी बन गई। और इससे पहले कि सुनामी की लहरें वहां पहुंचतीं, शहर की भारी भरकम इमारतें उस कीचड़ में धंसकर गायब हो गई। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। कैसे एक असली भयानक तबाही ने एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है। तो ये पूरी यात्रा कुछ इस तरह है। सबसे पहले एक असल घटना हुई, हेलेक शहर का विनाश। फिर प्लेटो ने उसे एक फिलोसॉफिकल लेसन, एक दार्शनिक कहानी में बदला। और फिर 2000 से ज्यादा सालों में वो कहानी एक ग्लोबल मिथक, एक ऐसी कल्पना बन गई जिसे आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। तो असल में क्रिस्टल पावर और एलियंस वाला एटलांटिस तो एक कल्पना है, लेकिन इस कहानी का जो कोर आइडिया है कि एक महान सभ्यता रातों रात गायब हो गई, वो हेलिक जैसे शहर पर आई असली तबाही के सदमे से पैदा हुआ था। इस मिथ की असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि एक असल दुनिया के प्रलय की उस याद में है जिसे प्लेटो के समय के लोग अच्छी तरह जानते थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हमारी दूसरी कई पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां भी किसी ऐसी ही असल दुनिया की आपदा की भूली बिसरी यादों से तो नहीं जन्मी?